In the figure shown, the acceleration of A is 15 I cap plus 15 j cap. Then the acceleration of B is A remains in contact with B. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो इसका एक्सेलरेशन जो है 15 आई कैप प्लस 15 जे कैप, तो नेट एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में कहीं होगा. ठीक है, तो जिसके वजह से ब्लॉक बी में भी तुम्हारा कुछ मोशन हो रहा है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि तुम्हारा ब्लॉक ए पे, ठीक है, ब्लॉक ए पे जो तुम्हारा एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज इक्वल टू 15 आई कैप, और वर्टिक मतलब ऊपर के डायरेक्शन में जो तुम्हारा है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज इक्वल टू 15 जे कैप. और इस ब्लॉक ए के मोशन की वजह से, चूंकि ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में तुम्हारा कोई फ्रिक्शन नहीं है, टोटली स्मूथ है, तो ऐसे में तुम्हारा क्या कह सकते हैं कि तुम्हारा ब्लॉक ए के मोशन की वजह से ब्लॉक बी भी जो होगा वो तुम्हारा मूव कर रहा होगा. ठीक है, तो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा हो गया ऐसे. ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जो तुम्हारा वेज कंस्ट्रेंट लगेगा, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट लगेगा, तो बेसिकली ए और बी का जो तुम्हारा कांटेक्ट हो रहा है तो उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो दोनों के लिए कांस्टेंट या फिर सेम रहेगा. ये ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया. ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना था, दिस एंगल वाज इक्वल टू 37 डिग्री. ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो हो गया वो तुम्हारा एक्सेलरेशन फॉर बी हो गया ये. तो एक्सेलरेशन ऑफ बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, मतलब इस सरफेस के ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ बी का कंपोनेंट कितना है, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, ऐसे करके ये ले लिए, मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. तो ये 37 डिग्रीज है, ये 37 डिग्रीज, तो ये तुम्हारा आ गया 53 डिग्री. तो दैट इज कैन बी रिटन एज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी 53 डिग्री. अभी इसी डायरेक्शन के लिए, ठीक है, इसी डायरेक्शन के लिए अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ मतलब बॉडी ए के लिए देखते हैं कि इसी लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन ऑफ ए तुम्हारा कितना है, जो भी होगा वो इसके बराबर होगा. ठीक है, तो ए के लिए देखते हैं. अब ए के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं देखते हैं, तो ये एंगल तुम्हारा कितना था, दिस एंगल वाज इक्वल टू 37 डिग्री. ओके, तो ए के लिए अब देखते हैं, ए के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या था, ए के लिए यहाँ पे तुम्हारा था 15 आई कैप, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सेस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन अलोंग वाई तुम्हारा कितना दिया हुआ था, एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज इक्वल टू 15 जे कैप. तो इसका इस डायरेक्शन पे कितना होगा ये निकालना है अब. ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल 37 डिग्री है, तो दिस इज इक्वल टू 53 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 53 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स का कोसाइन 53 डिग्री, और यहाँ पे देख सकते हैं इस डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको रिजॉल्व कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 37 डिग्री इटसेल्फ. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन y का कोसाइन 37 डिग्री. तो एक्सेलरेशन y कॉस 37 डिग्री. तो एक्सेलरेशन अलोंग y का तुम्हारा नेट तुम्हारा इस डायरेक्शन पे तुम्हारा कितना आया, ठीक है, नेट जो आया, नेट फॉर a. ठीक है, तो बस बेसिकली a परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू ax cos 53 डिग्री माइनस ay cos 37 डिग्री. ठीक है, तो बेसिकली इसको अगर सॉल्व कर लें यहाँ पे, दैट a परपेंडिकुलर कैन बी रिटर्न एज ax cos 53 डिग्री माइनस ay cos 37 डिग्री. तो a परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स, ए एक्स तुम्हारा कितना था 15 इंटू कॉस 53 होता है तुम्हारा 3/5. ठीक है, माइनस ए वाई तुम्हारा कितना है 15
कॉस 37 होता है तुम्हारा 4/5, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 5, ठीक है, सॉरी 5 3 ज़ा, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा -3, ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ तुम्हारा नेट है। और ऐसे ही तुम्हारा इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा ए बी यहाँ पे cos 53 होगा, ये सिर्फ 53 लिख दिए थे, यहाँ पे तुम्हारा cos 53 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी cos 53 डिग्री, ठीक है। cos 53 तुम्हारा कितना होता है 3/5, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिख सकते हैं 3 एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 5। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फ्रॉम वेज कांस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम वेज कांस्टेंट हम लिख सकते हैं फ्रॉम वेज कांस्टेंट दैट एक्सेलरेशन ऑफ बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए जो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 3 एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 5, 3 और 3 कैंसिल हुआ, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू -5 आई कैप, ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम।